बोलो शनिदेव की जय। जय जय श्री शनिदेव महाराज की। काल के भी काल, दंड नायक, न्याय प्रिय भगवान शनिदेव को नमन। जो सत्य का साथ दे, शनि उसका रक्षक बने। जो अन्याय करे, शनि उसका नाश करे। शनिदेव ने कैसे दिया रावण को श्राप। जब रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाली थी, तब उसका घमंड 7वें आसमान पर था। उसने नवग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया था और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे जंजीरों में जकड़ दिया था। हर दिन रावण उन पर पांव रखता और उनका अपमान करता। लेकिन शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, यह सब चुपचाप सहन कर रहे थे, क्योंकि समय का इंतजार कर रहे थे। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अब केवल एक नाम से कांपते थे, रावण। उसकी आंखों में घमंड था, हाथों में बल और हृदय में केवल एक द्वेष, देवताओं के प्रति। रावण ने स्वयं को ईश्वर समझ लिया था, पर वह भूल गया समय से बड़ा कोई नहीं और समय के स्वामी हैं शनिदेव। नवग्रह, जो समय के नियंता हैं, कर्मों के न्यायाधीश हैं, आज वे रावण के सिंहासन के नीचे अपमानित, पीड़ित और मौन थे। हर पल उनका आत्मसम्मान कुचला जा रहा था, पर किसी को सुनने की फुर्सत न थी। धर्म मौन था, अधर्म गर्जना कर रहा था, पर शनि अब भी धैर्य में थे। हर दिन, हर प्रहर एक नया अपमान। रावण अपने पांवों से उन्हें कुचलता, जैसे वह उनकी सत्ता का उपहास कर रहा हो। सभी ग्रह क्रोध में थे, पर शनि की आंखों में केवल शांति थी, क्योंकि वो जानते थे जब समय बदलेगा तब न्याय भी आएगा। एक काली शिला पर गहन ध्यान में लीन शनिदेव प्रतीक्षा कर रहे थे उस एक क्षण की, जब अधर्म का घड़ा भर जाएगा। ना भय, ना प्रतिशोध, केवल संयम और विश्वास कि हर कर्म का फल निश्चित है। उस घमंडी सम्राट के घर एक तेजस्वी संतान का जन्म हुआ, मेघनाद। मंदोदरी की गोद में दीपक सा उजास था। रावण के चेहरे पर गर्व की चमक थी, पर शनि की दृष्टि उस बालक के भाग्य को पढ़ रही थी, जहां लिखा था विनाश की शुरुआत। रावण ने सभी ग्रहों को आज्ञा दी, मेरे पुत्र की कुंडली में सब उत्तम हो। ग्रह डर गए, स्थान बदलने लगे, लेकिन एक ग्रह अडिग था, जिसकी दृष्टि भाग्य बदल देती है, शनिदेव। शनिदेव न तो झुके न डरे, वो खड़े रहे धर्म की मर्यादा में। रावण ने कहा, तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। शनि ने उत्तर दिया, मैं केवल एक की आज्ञा मानता हूं, न्याय के धर्म की। 7वां भाव, विवाह, जीवन साथी और सुख का प्रतीक। वहीं शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाल दी। कुंडली में छुपे शब्द अब बदल चुके थे। यह बालक बलवान होगा, पर सुखहीन, अपूर्ण। भाग्य अब रावण के हाथ में नहीं था। रावण की आंखें अग्नि की तरह जल उठीं। उसने गरजते हुए कहा, शनि, तूने मेरे पुत्र का सुख छीना है। लेकिन शनि शांत थे, क्योंकि वो जानते थे अहंकारी को उसका परिणाम अवश्य मिलता है। रावण की गर्जना के उत्तर में शनिदेव ने केवल मुस्कान दी। वो मुस्कान कोई उपहास नहीं थी, वह थी न्याय की घोषणा। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। युद्धभूमि में मेघनाद गिरा। अशोक वाटिका से लंका तक रावण की चीख गूंज उठी, मेरा पुत्र मारा गया। लेकिन उत्तर आया, वह दृष्टि जो तूने अपमानित की थी, उसी ने यह पल लिखा था। समय बीत गया, अधर्म डगमगा गया। शनिदेव सिंहासन पर नहीं, परंतु सत्य की ऊंचाई पर खड़े थे और उन्होंने कहा, जो भी अन्याय करता है,
चाहे वह रावण ही क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि मैं शनि हूं, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला। जीवन में अनुशासन, न्याय और स्थिरता। ओम प्रां प्रीं प्रौंसा शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम।